तो भाइयों कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से रिकॉर्डिंग नहीं की सच में। तो आप लोगों को पता ही है चैप्टर 6 तक मेरे पास पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियोस थी। हाँ, कुछ बोनस चैप्टर्स थे, चैप्टर 7 था जो मैंने शुरू से रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाकी वीडियोस चैनल शुरू करने से पहले ही रिकॉर्डेड थी, तो मुझे उन्हें डालने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत आसानी से डालता चला गया। थोड़ा बहुत एडिटिंग की, कुछ चीज़ें थी जो सेक्शंस थे जो अच्छे नहीं थे इन वीडियो के, जो मैंने अलग हिसाब से बनाए थे, उन चीज़ों पोर्शंस को काटा और वीडियो अपलोड की। बट बाद के चैप्टर्स और फिर अब ये वाला चैप्टर, ये बिल्कुल मैं शुरू से रिकॉर्ड करता हूँ। और जब वीडियो को शुरू से रिकॉर्ड करना हो तो यार मतलब पहले मैं रिकॉर्ड करने बैठा था तो पूरे सारे चैप्टर्स को मैंने लगातार के 5-6 दिनों में रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन फिर जब बीच में काम छूट जाता है तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता। लाइक आप बैठ जाओ तो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आज मैं बैठ गया तो आज रिकॉर्ड करके ही हटूंगा। जितने भी सारे काम हैं वो आज भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आज रिकॉर्ड करके ही हटने वाला हूँ। बस ये है कि एक बार आपको बैठना होता है। सो आई एम सॉरी कि आपको इतना ज़्यादा वेट कराया। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 या फिर शायद 9, चैप्टर 8 है ना ये, हाँ, एनिमेशन का बेसिक्स इस चैप्टर का नाम होगा। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम बेसिक्स समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे। वो चैप्टर अच्छा होगा, काफ़ी मज़ा आएगा उस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ एनिमेशन के बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको लेके चलूँगा। सो पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ, काफ़ी दिन हो गए। सो फर्स्ट थिंग वही कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ उतने दिन के लिए। और इनफैक्ट आज भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो मुझे लगता नहीं कि अगले 2-3 दिन तक मैं डाल पाऊँगा। हालांकि मैंने कहा था, मैंने कमेंट की थी कि मैं संडे को वीडियो डाल दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2-3 घंटे बाद 8 बज जाएंगे, शायद मैं डाल भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि एडिट भी करनी है। मैं करता ऐसा क्या हूँ वो भी आप लोगों को बता दूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी है। मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ, वीडियो एडिटर, और वीडियो एडिट करता हूँ। और वो भी अच्छी वाली वीडियो एडिटिंग, ऐसी नहीं कि बस नॉर्मल एडिटिंग हो रही है। क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उन प्रोजेक्ट को ख़त्म करना और फिर टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। इसीलिए मैं अब तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। एनीवेज, ऐसे बहुत सारे आप में से भाई लोग हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स थे। कोई कह रहा था कि मुझे लोगो बनाना सिखाना है। ठीक है, मैं लोगो भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इस चैप्टर के लास्ट में जब एनिमेशन के बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे। और एक भाई को प्रॉब्लम थी उससे कि उनका एक उन्होंने बनाया था कुछ, उसकी मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने बताया था। मैं पूरी तरह से प्रॉब्लम भूल चुका हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं एक बार उसको फिर से देखूंगा जाके जो मेरी बातें हुई थी उससे, और फिर जाकर उस प्रॉब्लम को भी इस चैप्टर के लास्ट में सॉल्व करने वाला हूँ। नाम नहीं बता रहा हूँ मैं उस बंदे का, बट उसकी मदद करने के लिए एक वीडियो लास्ट में बनाने वाला हूँ। बेसिकली आपसे यही होगा कि आगे मैं जो भी चैप्टर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट सेक्शंस होंगे उनको मैं चैप्टर के लास्ट में लेके चला करूँगा। अगर आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप अपनी फाइल शेयर कर दोगे मुझे टेलीग्राम पे, मैं उस फाइल को वहाँ से उठा के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बातें तो अब हो गई हैं, बातें मैं करता ही रहूँगा अब। बहुत दिनों बाद मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं अच्छे से बातें भी कर पाऊँ। आप लोगों से बातें करने का मौका मिल जाता है तो मौका गंवाना नहीं चाहिए, राइट। एनीवेज, तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आपने मॉडलिंग समझ ली, आपने शेडिंग समझ ली, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली है, मतलब जो इंपॉर्टेंट थी, सिवाय एनिमेशन के। एनिमेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक तरीके से इस कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। अगला चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ये वाला चैप्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन के बेसिक्स क्लियर करूंगा। अब अगर हाई लेवल के एनिमेशन करोगे और आपको बेसिक्स ही नहीं आते तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं आप फिर परेशान होगे और अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। सो बेसिक्स को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से मुझे चैप्टर की वीडियोस को एडिट करने में टाइम भी लगेगा। हाँ, बहुत अच्छे लेवल की एडिटिंग में इसमें नहीं कर पाऊंगा, मैक्सिमम एक वीडियो में 10-15 मिनट ही दूंगा, बट बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है रिकॉर्ड करने का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। वैसे एक अच्छी बात थी, जैसे ये कोर्स खत्म होता है आपको एक अच्छी न्यूज़ देनी है, मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊंगा, वैसे ही टाइप की एडिटिंग जैसे आप मैग्नेट मीडिया के चैनल पे देख सकते हो। बहुत जल्दी कोर्स खत्म होने का इंतजार कीजिए बस। इस कोर्स को जब तक पूरा खत्म नहीं कर लेता हूँ जब तक तो कुछ नहीं होने वाला इस चैनल पे एडिटिंग से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद मैं आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा, वो भी एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर में। अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ इस बारे में, दैट्स अ सरप्राइज, थोड़ा सा आपको बता दिया है। सो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एनिमेशन में, या फिर आपने अब तक समझा भी कि जब आप कोई मॉडलिंग करते हो या मॉडलिंग एडिट मोड में जाके कोई भी चेंज करते हो या कुछ भी मॉडल करते हो बेसिकली एडिट मोड में जाके, या स्कल्प भी करते हो, तो आप उसके ओरिजिन के अंदर ही डाटा को स्टोर करते हो।
राइट। मतलब फिलहाल इसका सारा डाटा जो भी इसके मॉडिफिकेशंस हैं वो सब इसके ओरिजिन पर है। सेम उसी तरह से मैं इसके ओरिजिन को ही एनिमेट करूंगा। मैं मतलब हम इसके ओरिजिन को ही एनिमेट करने वाले हैं। मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा 3D में, आप उसके ओरिजिन को ही एनिमेट करोगे। आपको पूरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होने वाला है। पूरे ओरिजिन को एक साथ एनिमेट किया जाएगा और एनिमेट करने के लिए हम आर्मेचर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत चैप्टर 7 रिगिंग वाले चैप्टर में शायद बताया भी था, राइट। सो अब एनिमेशन के तौर पर बात करें तो सबसे पहली चीज आ जाती है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स की मदद से ही आप एनिमेशन करते हो। बेसिकली आपके पास नीचे एक टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पर आप आगे पीछे जाओगे स्क्रॉल करके और वहीं जाके आप की फ्रेम डालोगे और उस की फ्रेम से आप मतलब उस डाटा को बीच में इंटरपोलेशन कर पाओगे। जैसे कि आपको जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैंने 0 पर इसको दबा के मैंने इसके साइड के वो ऑप्शंस को खोल लिया। ये इसकी लोकेशन है, तो फिलहाल मैं लोकेशन को एनिमेट करने वाला हूँ। तो राइट क्लिक करके मैं इसको या तो इंसर्ट की फ्रेम कर सकता हूँ या फिर मैं आई दबा के यहाँ पर की फ्रेम इंसर्ट कर सकता हूँ। आई दबाने से यहाँ भी दोनों एक ही बात है। इस पे हमारे पूरी तरह से की फ्रेम्स इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर की फ्रेम लगे, अगर आप हटा के देखो तो यहाँ पर आपके की फ्रेम नोटिस हो गया होगा। एक मिनट, देखा नहीं, ये रहा, यहाँ पे की फ्रेम लग गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था इसलिए पहले वो आ नहीं रहा था। उसके बाद जब मैं 30 फ्रेम पे जाऊंगा, 30 फ्रेम पे जाने के बाद ध्यान रहे कि जो मेरी वीडियो है फिलहाल जो मैं एनिमेट कर रहा हूँ वो 24 FPS की है। जितना ज़्यादा आप FPS वो सब बाद में बात करेंगे, चलो अभी फिलहाल आपको समझाऊँ। 30 पाने के बाद मैं फिर से एक की फ्रेम लगाऊंगा, लेकिन इस बार की फ्रेम लगा के मैं इसकी पोजीशन भी चेंज करूंगा। लाइक मैं इसको Z में लेके चला गया, थोड़ा सा Z में लेके मैंने उसको बजा के यहाँ छोड़ दिया। और क्योंकि यहाँ पर ये बाकी येलो है और ये रेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने चेंज किया है वो अभी तक स्टोर नहीं हुआ है। आप उसको आई दबा के स्टोर कर दोगे। आई मैंने एक बार और दबा दिया। वैसे इस काम को आप इस ऑप्शन से कर सकते हो जब ये वाला ऑप्शन अनेबल होगा, जो कि बोलता है हमसे ऑटो कीइंग। मतलब जो भी आप चेंज करोगे वो खुद पे खुद ये अपना हिसाब से की फ्रेम इंसर्ट कर देगा। खुद पे खुद, आपको बार बार जाके आई दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा काम आता है इसका, जरूरत पड़ती है। खैर फिलहाल हमने एनिमेशन की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जब यहाँ से यहाँ तक मेरा ये टाइमलाइन चलेगी, या मेरा ये क्या नाम है इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, जो भी है, जब ये आगे तक चलेगा तो मेरा वहां से उसके उसके इन दोनों पोजीशंस के बीच में, पहली पोजीशन यहाँ पर है, दूसरी पोजीशन यहाँ पर है, इन दोनों पोजीशंस के बीच में वो खुद पे खुद इंटरपोलेट करेगा। अगर आपको याद हो तो 2D के टाइम पर हम इतने 30 फ्रेम्स के लिए हमको 30 इमेज बनानी पड़ती थी। मानो चलो कि वीडियो 30 फ्रेम की, 24 फ्रेम की नहीं है। 24 फ्रेम में अगर वीडियो 24 फ्रेम की है तो इसका मतलब ये है कि 24 फ्रेम में आपकी 1 सेकंड होगी। अगर 30 फ्रेम की तो इसका मतलब 30 फ्रेम में 1 सेकंड होगी। 60 फ्रेम की है 60 FPS, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन भी होता है, ये रहा, आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कस्टम भी सेट कर सकते हो। मतलब जितने ज़्यादा फ्रेम्स है उतने फ्रेम्स में 1 सेकंड होगी, और जितने ज़्यादा आपके पास फ्रेम होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपकी स्मूथ होगी। वैसे मेनली जो मूवीज़ होती हैं एनिमेशन की मूवीज़, वो 30 या 24 FPS में ही बनती हैं। 30 में बनाना, 60 में बनाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके कंप्यूटर के लिए भी, क्योंकि आपको हर फ्रेम प्रोसेस करना पड़ता है। मोस्टली 24 फ्रेम में ही हम काम करते हैं, या तो 24 फ्रेम में या 23 पॉइंट कुछ 98 में 98 में। हाँ, तो इसने ब्लेंडर ने किया क्या कि इन दोनों के बीच के डाटा को खुद पे खुद इंटरपोलेट कर दिया। आपको जगह जगह आके पोजीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सीधे यहाँ पोजीशन लगाई, सीधी फाइनल पोजीशन लगाई और आपकी एनिमेशन हो गई। अभी जो एनिमेशन है इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रही है। इसको स्मूथ करने के लिए हम ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा अभी, फिलहाल मेन छोटी छोटी बातें कर लें। तो सबसे पहली बात जो हमने समझी वो ये कि हम ब्लेंडर में किसी भी चीज़ पर की फ्रेम लगा सकते हैं, किसी भी डाटा पर, और उस डाटा को एनिमेट कर सकते हैं। कलर एनिमेट कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास इसमें प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं मटेरियल में जाके मटेरियल भी दूं तो जितने भी सारे ऑप्शंस देख रहे हो यहाँ पे सब में लास्ट में डॉट है। डॉट का मतलब यही है कि यहाँ पे की फ्रेम इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह से की फ्रेम लगा सकते हो, मतलब किसी भी चीज को आप एनिमेट कर सकते हो, बेसिकली एनीथिंग। कलर से लेकर सारे चेंजेस। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आपको रेगिंग वाले चैप्टर में बताया। एडिट मोड में आप जो चेंज करोगे वो चेंज एनिमेट नहीं होता, क्योंकि एडिट मोड में अगर हम चेंजेस करते हैं तो उन चेंज को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। वो चेंज ओरिजिन में स्टोर होता है। आप पूरे ऑब्जेक्ट को तो एक साथ मूव कर सकते हो, लेकिन उसको मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरह से एनिमेशन के सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर 5 टैब होने वाले हैं। एक डोप सीट होगा, जरूरत पड़ती है इसकी। टाइमलाइन जो कि हम अभी देख ही रहे हैं। ग्राफ एडिटर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लोग इससे डरते हैं एनिमेशन की जब बात आती है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ एडिटर।
दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, अगर आपको अच्छी एनिमेशन करनी है तो। ड्राइवर्स नॉन लीनियर एनिमेशन, ये नॉन लीनियर एनिमेशन कुछ उसी तरह से जैसे कि आप कोई एडिटिंग एप्लीकेशन अगर आप एडिटिंग करते हो तो जैसे उसमें एडिटिंग होती है, लेयर्स के ऊपर आप लेयर लगाते हो, आगे पीछे उनको एडजस्ट करते हो, मतलब वही है कि आप पूरी एनिमेशन को एक साथ यहाँ पर हर डाटा को एक एक करके मतलब सबका एनिमेशन का एक लेयर बनाने के बाद वहां पे आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि लिखा भी है कंबाइन एंड लेयर एक्शंस। ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है जब आप चाहते हो कि चीजें खुद पे खुद एनिमेट हो। लाइक गाड़ी है, आपने गाड़ी को जब आगे मूव कराओगे तो गाड़ी के टायर खुद पे खुद रोटेट होने चाहिए, आपको खुद मैनुअली रोटेट करने की जरूरत ना पड़े, तो वहां हमको ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। रिगिंग वाले सेक्शन में ही ये वाला सेक्शन आता है। इतना ज्यादा डिटेल में मैंने आपको पहुंचाया नहीं रिगिंग के। तो अगर आपको रिगिंग का डिटेल में जाना है तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्बिंग हो जाता, समझ नहीं पाते आप। मोस्टली आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप रिगिंग नहीं कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमेशन के तौर पे आपको ड्राइवर्स की जरूरत पड़नी ही नहीं है बेसिकली। हाँ, अगर आप वन मैन आर्मी हो, मॉडलिंग खुद करते हो, स्क्रप्टिंग भी खुद ही करते हो, फिर उसको रिग भी खुद ही करते हो, एनिमेट भी खुद ही करते हो और ये सारे काम खुद ही करते हो, तो आपको ड्राइवर्स अच्छे से समझने की जरूरत है। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू बी एन एनिमेटर, आपको ड्राइवर्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना था मैंने आपको बता दिया, शायद शायद नहीं बताया, मुझे पक्का नहीं है, शायद बता दिया था मैंने। एनीवेज, ये टाइमलाइन है, बाकी डोप सीट होता है, हर चीज़ होती है। साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर आप टी दबाते हो इधर भी, मतलब वैसे टी से काम चलता नहीं है, ये ऑप्शन खुद पे खुद डिसेबल होता है। एक बार अनेबल कर लिया तो जाता भी नहीं है। आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हो, खत्म हो गया। फिर इसको वापस लगाने के लिए आप इस तरह से बुलाते हो। तो इसकी भी हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो भी हमको समझना होगा। हाँ, तो जो भी मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स पे एनिमेशन के ओरिजिन से मतलब की फ्रेम्स लगाई, ये की फ्रेम्स में मतलब कि ये हो रहा है कि मैं इसके ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब ये कि 0 से 30 फ्रेम तक इसका ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। डन, ये हमारी एनिमेशन हो गई। आप आगे भी इसको लेके जा सकते हो। यहाँ आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये साइड में जाए, तो मैं 70 पे गया, ऑटो की फ्रेमिंग ऑन है, और मैं इसको एक्शन मूव करके ले गया, हो गया की फ्रेम सेट। आप देखते हैं क्या होता है, ये हो गया आपकी एनिमेशन। इस तरह से आप इसको एनिमेट कर सकते हो। की फ्रेम्स से ही आप एनिमेशन को करते हो। की फ्रेम्स के बीच में जो डाटा होता है उसको ब्लेंडर, यानी जो आजकल के सॉफ्टवेयर है, मोस्टली 3D सॉफ्टवेयर, वो खुद पे खुद इंटरपोलेट कर लेते हैं, खुद पे खुद समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। बीच में आपको मैनुअली जाके एक एक बीच में की फ्रेम नहीं लगाना पड़ता। और सेम उसी तरह से जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि ये एनिमेट हो गया, इस एनिमेशन के डाटा को जो कि इसके ओरिजिन के पास स्टोर्ड हो गया है, उस डाटा को मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब सेम यही एनिमेशन का डाटा आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी आप मतलब जैसे आप कंट्रोल एल दबा के लिंक करते थे डाटा को, सेम उसी तरह से आप एनिमेशन डाटा को भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो। ऑलराइट, सो यही बातें थी बेसिक्स में, थोड़ी बहुत वैसे बातें की मैंने।